जब सपा और बसपा का शासन होता था कि नेता लोग पुलिस के थानों में जाकर मुलजिम छुड़ा लाते थे, दबाव डालते थे, नहीं तो हम वर्दी उतरवा देंगे, दरोगा को सस्पेंड करा देंगे। तो इस शासन में ये हुआ कि नहीं, पुलिस और प्रशासन पर कोई दबाव अनुचित रूप से कोई भी नेता नहीं डालेगा। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से ये बता दिया कि अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस, यानी किसी तरह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अतीक अहमद जैसे, मुख्तार अंसारी जैसे, विकास दुबे जैसे जो माफिया लोग थे, उनको जब इनकाउंटर में पुलिस ने मार गिराया तो छोटे छोटे अपराधी डर गए और डरने के कारण जो सताने का काम, जो दूसरों की ज़मीनें कब्जा करने का काम होता था, वो रुक गया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये सुधार हुआ कि अब आज की डेट में धीरे धीरे 80 मेडिकल कॉलेज प्रदेश में हो गए। जब से आयुष्मान कार्ड लागू हुआ, तमाम गरीब लोग जो बिना इलाज के मर जाते थे, अब वो आयुष्मान कार्ड लेकर फ्री में सरकार के खर्चे पर इलाज करा ले रहे हैं। आईपीएस अधिकारी, पूर्व डीजी और वर्तमान में भाजपा के सुशासन संयोजक सूर्यकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद भाई साहब। सर, उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे हो गए। 8 सालों में सरकार की बात की जाए तो सरकार के जो काम हैं, उन कामों को कैसे देखते हैं सर? उत्तर प्रदेश में सन 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनी गई, बनाई गई उत्तर प्रदेश की जनता के द्वारा, और इन 8 सालों में बहुत अधिक सुधार हुआ है। ये कह लें कि अगर कि आमूलचूल परिवर्तन हुआ है यहाँ के कामों में, सरकार की व्यवस्थाओं में, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। सबसे बड़ी जो बात हुई है, जो पहली उपलब्धि है, कि सार्वजनिक जीवन में जो सुरक्षा की भावना होती थी कि हम घर से निकलेंगे तो हमारे जान माल की हिफाजत पूरी रहेगी कि नहीं, उसमें आश्चर्यजनक परिवर्तन आया है। और वो इसलिए हुआ कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से ये बता दिया कि अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस, यानी किसी तरह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हुआ क्या कि जब अतीक अहमद जैसे, मुख्तार अंसारी जैसे, विकास दुबे जैसे जो माफिया लोग थे, उनको जब इनकाउंटर में पुलिस ने मार गिराया तो छोटे छोटे अपराधी डर गए और डरने के कारण जो सताने का काम, जो दूसरों की ज़मीनें कब्जा करने का काम होता था, वो रुक गया। बहुत भारी कमी आई उसमें। और एक और जो सुधार किया गया कि प्रायः पिछले शासन में आपने सुना होगा, जब सपा और बसपा का शासन होता था, कि नेता लोग पुलिस के थानों में जाकर मुलजिम छुड़ा लाते थे, दबाव डालते थे, नहीं तो हम वर्दी उतरवा देंगे, दरोगा को सस्पेंड करा देंगे। तो इस शासन में ये हुआ कि नहीं, पुलिस और प्रशासन पर कोई दबाव अनुचित रूप से कोई भी नेता नहीं डालेगा। इसका बहुत ज़बरदस्त असर पड़ा कि पुलिस और प्रशासन निष्पक्ष होकर काम करने लगे। अब इसमें एक दिक्कत आई कि वो लोग गड़बड़ कुछ करने लगे थे, तो उसका उपाय निकाला गया कि ऑनलाइन शिकायत, IGRS योजना चलाई गई कि ऑनलाइन शिकायत कर दीजिए और तुरंत समाधान होगा। इसी तरह कृषि के क्षेत्र में देखें, अभूतपूर्व सुधार हुआ। गांव-गांव बिजली की जो इतनी किल्लत रहती थी, रिजर्व होता था, याद करिए उन दिनों की। 5 ज़िले हैं खास सपा शासन में, जो सपा के नेता जहाँ होते थे, रामपुर, इटावा, और जो संसदीय क्षेत्र होते थे 5 सपा नेताओं के, तो वहाँ पर बिजली 24 घंटे मिलेगी। बाकी जगह जो भी इच्छा हो, दो ना दो, कोई बात नहीं। उसका फर्क ये पड़ा, अब प्रदेश के सारे जिलों को समान भाव से एक दृष्टि से देखा जा रहा है और बिजली की जो
उपलब्धता है वो पहले से बहुत अच्छी हो गई है। तीसरी जो बहुत बड़ी उपलब्धि हुई कि आपने सुना होगा कि पहले किसान आदमी का गेहूं और चावल केवल खरीदा जाता था। अब सरकार ने निर्णय कर दिया कि नहीं, तुम तिलहन और दलहन भी अगर पैदा करोगे वो भी खरीदा जाएगा, उसका भी न्यूनतम दाम दिया जाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये सुधार हुआ कि अब आज की डेट में धीरे धीरे 80 मेडिकल कॉलेज प्रदेश में हो गए और धीरे धीरे ये योजना है कि एक जिले में अनिवार्यतः एक मेडिकल कॉलेज हो जाए। तो स्वास्थ्य में भी जब से आयुष्मान कार्ड लागू हुआ, तमाम गरीब लोग जो बिना इलाज के मर जाते थे, अब वो आयुष्मान कार्ड लेकर फ्री में सरकार के खर्चे पर इलाज करा ले रहे हैं। इसी तरह आपने सुना होगा शुरू में बड़ी दिक्कतें हुई, लोगों ने कहा गायों को संरक्षण दिया जाएगा, गोवंश को खाना दिया जाएगा। अब आप ताजुब करिए, पूरे प्रदेश में पशुधन की जो विकास की स्थिति है वो आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। अब इस समय 50 रुपये प्रतिदिन प्रति गाय प्रति बैल दिया जा रहा है। अब इसका क्या परिणाम होगा कि एकाएक जब आपके प्रदेश में गाय बैल की संख्या बढ़ेगी तो वो कहाँ जाएगी, अंततः वो और दूध का उत्पादन बढ़ेगा। इस बीच अगर बात करें कि ट्यूबवेल की, नहरों की, सड़कों की, इतना सुधार हुआ है। आप कहीं भी चले जाइए, पहले के मुकाबले सड़कों का नया नया निर्माण आपने खुद ही सुना होगा। पूर्वांचल में जो लखनऊ से बलिया तक सड़क बनी, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना, मेरठ से गंगा एक्सप्रेसवे प्रयागराज तक बनने का हो गया, और ये सब योजनाओं पर तेज़ी से काम चल रहा है। और ईमानदारी से अगर राजस्व वसूला जाए तो वो भी रिकॉर्ड हो गया, 2 गुनी वृद्धि हो चुकी है जब से सरकार आई है। और इतना राजस्व वसूल हुआ तो जाएगा कहाँ, और बीच बीच में सरकार जो बेईमान लोग हैं उनको झटका देती रहती है। अभी आपने सुना होगा कि वो एक इन्वेस्टमेंट के काम में पैसा लेने की कोशिश कर रहे थे एक IAS अधिकारी, उनको निलंबित कर दिया गया। जांच भी चल रही है उनके ऊपर, जांच भी चल रही है। तो वो कहते हैं ना कि एक कौवा को मार के टांग दीजिए तो बाकी सारे बेईमान कौवे भाग जाते हैं। लेकिन सर एक बात सबसे बड़ी है, उत्तर प्रदेश सरकार 8 सालों से है। 8 सालों का काम का अगर डाटा देखा जाए सर, 12 से 17 देखा जाए और 17 के बाद अभी 25 तक देखा जाए, कितना बदला है उत्तर प्रदेश सर? वही तो कह रहा हूँ कि अगर औसत भी निकालें कि प्रति व्यक्ति आमदनी लगभग 25 करोड़ लोगों का प्रदेश है, और इस समय जो प्रति व्यक्ति साल की आमदनी है लगभग 93,500 रुपये हो गई है, यानी कि लगभग 1 लाख रुपए प्रति व्यक्ति औसतन कमाता है साल में। तो जो ये, जबकि कुछ लोग बहुत अच्छा कमाते हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, अब कहीं आपको ये नहीं उत्तर प्रदेश से सुनने को मिलेगा कि फलाने ने भूख के कारण फांसी लगा ली, भूखे होने के कारण मर गए। क्यों? लगभग 15 करोड़ लोगों को तो फ्री का राशन दिया जा रहा है, फ्री में खाना दिया जा रहा है। अब कई लोग कहते हैं कि इनको तो ज़रूरत नहीं थी, बेकार दे दिया गया, लेकिन मुझे मालूम है कि कई लोगों ने जो पैसा राशन में खर्च होता था उसको बचा लिया, उसको किसी और काम में लगाया। स्कूलों में हर बच्चे को न केवल ड्रेस दी जा रही है, गरीब बच्चों को सबको किताबें दी जाती हैं, मिड डे मील दिया जा रहा। तो जो लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना थी वो सार्थक हो रही है। और ये सबसे बड़ी बात कि जैसे कहते हैं ना कि अगर ईमानदार राजा हो और सबसे कर्मठ राजा हो, तो आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री योगी जी को ऊपर कोई आक्षेप नहीं लगा सुना होगा कि फला मामले में किसी तरह पैसा चल गया या किसी तरह का बेईमानी का आरोप लग गया, गड़बड़ी का आरोप लग गया। नहीं,
सर लेकिन एक सवाल बीजेपी सरकार में बहुत आता है कि विधायक हैं नाराजगी दिखाते हैं। अभी हाल ही में आपको पता होगा, आपके संज्ञान में भी आया होगा, एक विधायक हैं जो काफ़ी ज़्यादा सरकार पर नाराज हो गए थे। उन ऐसे लोग कुछ सरकार की टीका टिप्पणी हो जाती है, कहते हैं कि सरकार इस बार ऐसे जिला अध्यक्ष है सर, जिला अध्यक्षों का चयन प्रदेश कार्यालय से किया गया सर। हर बार किया जाता था, इस बार उनके जिले से किया गया। तो सर ये नाराजगी का कारण क्या होता है सर वैसे? देखिए, जब विकास का पहिया आगे बढ़ता है जी। तो कुछ लोग कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा फ़ायदा ले लें, जी। कुछ उसमें थोड़ा पीछे छूट जाते हैं। जैसे वो जो विधायक जी आरोप लगा रहे थे, गुस्सा दिखा रहे थे, वो केवल इस बात पर कि कुछ अधिकारी बेईमानी कर रहे हैं, गड़बड़ी कर रहे हैं। अब हालत ये है कि आपकी पार्टी की सरकार है, अगर कोई बेईमानी गड़बड़ी कर रहा है तो उसका लिखित विवरण दीजिए, जांच कराइए और आप जांच कराकर उस पर कार्रवाई कराइए। और पब्लिक में आप खुद ही सोचिए, किसी आप पार्टी में हैं, कहीं काम कर रहे हैं, तो क्या उस पार्टी, उस अपनी सरकार के विरुद्ध पब्लिक में बयानबाजी करना क्या उचित है? वो स्पष्ट होता है कहीं ना कहीं व्यक्तिगत, जैसे किसी घर में, जैसे अब इस मामले में मान लीजिए कि लगभग यूपी में 500 लोग राजनीति में बहुत सक्रिय हैं, ठीक है, जी। विधायक हैं, जी। सांसद हैं, और उनमें एक आदमी ने कोई इस तरह का असंतुष्टि जाहिर कर दी, तो बहुत अच्छी बात है कि इसका मतलब रेशियो इतना कम है, और लक्ष्य ये होना चाहिए कि उसकी भी बात अनदेखी नहीं की गई। उन लोगों पर जांच, गोपनीय जांच, कार्रवाई चल रही है। और ये वो कहावत भी तो सार्थक हो गई ना कि निंदक नियरे राखिए आंगन खुटी छवाए। कोई बताने वाला भी तो होना चाहिए कि ये फलाना गड़बड़ी कर रहा है। तो अच्छी बात है कि एक आदमी पर अगर सवाल उठा है तो वो भी सरकार समाधान करेगी। सर भारतीय जनता पार्टी ने 8 साल तो पूरे कर लिए, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्या भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है इसमें 2 डिप्टी सीएम हैं, क्या खींचतान भी होती है सर? जैसे केशव मौर्य के कार्यक्रम में गए थे, वहाँ कहा गया योगी जी दिल्ली चले जाएं, केशव जी उत्तर प्रदेश संभाल लेंगे, तो इसका मतलब क्या होता है सर वैसे? देखिए, हर व्यक्ति का स्वभाव, उसकी बातचीत थोड़ा सा अलग अलग भगवान ने बनाई है। और ये एक अर्थ में देखें तो बड़ी अच्छी बात है कि बोलने की, पार्टी की, कई बार सुना होगा ना आपने, इंटरनल डेमोक्रेसी इन द पार्टी। इसका मतलब विधायक के ऊपर ऐसा कोई दबाव नहीं है कि आप अपनी बात खुलकर कह नहीं सकते। उसने अपने मन की, मान लीजिए कि वो किसी एक बड़े नेता का करीबी है, सहानुभूति है कि बड़ी मददगार, बड़ा मदद किया है उसने, तो उसकी कामना है कि हाँ ये मुख्यमंत्री बन जाएं, तो ठीक है, उसका अपना विचार है। लेकिन ये मामले जो होते हैं वो बैठकर सब लोग एक साथ तब निर्णय लिए जाते हैं। तो बहुत इसमें चिंतित होने की बात नहीं है। हाँ, ये है अपनी बात कहें, लेकिन एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या के कारण कोई ऐसा काम न करें कि जो पार्टी विरोधी हो। कामना कर सकते हैं आप कि हमारा बड़ा भाई, हमारे घर का आदमी ये बन जाए तो हमें ज़्यादा खुशी होगी, ठीक है, उसका, लेकिन ये अर्थ नहीं कहीं कि वो दूसरा खराब है, दूसरा बुरा है, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। सर ये आज के समय में देखा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य की बातचीत कर लीजिए, अखिलेश यादव से की बहुत तनातनी रहती है सर, सोशल मीडिया में दोनों लिखते हैं बेबाकी से, तो क्या पार्टी पर इसका प्रभाव कुछ पड़ता है? देखिए, लोकतंत्र जी। की यही एक विशेषता होती है कि अपने मन का भाव, मनोभावना आप स्पष्ट रूप से बोलिए, कहिए। और ये जैसे दूध जब मथा जाता है तभी तो उससे फिर मक्खन निकलता है, जब दही को तोड़ते हैं उससे मक्खन निकलता है। तो लोकतंत्र में जब इस प्रकार की आलोचना, समालोचना और मुक्त विचार की बातें आती हैं तो इसको किसी तरह बुरा नहीं मानना चाहिए। ये हेल्दी डेमोक्रेसी का लक्षण है। सर 2 साल बचे हैं अभी सरकार के, क्योंकि 2027 में चुनाव होना है। 2 सालों में भी कितना बदलेगा उत्तर प्रदेश? और सर विकास की ओर जिस तरह से रफ्तार पकड़ा है प्रदेश ने, कि नए नए इन्वेस्टमेंट, नई नई फैक्ट्री, नए नए कल कारखाने। अब आप सोचिए कि नोएडा में जो मोबाइल फ़ोन का कारखाना लगा है
वो इस समय पूरे देश के लिए और देश से विदेश भेजने के लिए इतने ज़्यादा मोबाइल फ़ोन बना रहा है। तो ये बातें पहले सोची नहीं जा सकती थी। लोग बाहर से कहते थे कि उत्तर प्रदेश उल्टा प्रदेश, और अब क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश। तो बहुत बेहतर स्थिति हुई है। राजस्व जैसे प्रदेश तरक्की करता है तो उसी हिसाब से ज़्यादा टैक्स आता है, तो राजस्व की वसूली पहले से 2 गुनी हो गई है। इतना ज़्यादा टैक्स इकट्ठा हो रहा है, उसी का परिणाम है कि सोचिए इतने यहाँ 2 4 10 लोगों को आप घर में खाना खिलाना पड़े रोज़ तो दिक्कत हो जाएगी, और वहाँ पूरे प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है। इसी तरह निर्माण में कहीं लगातार आप सुनते होंगे ये बयान आ रहे हैं कि पैसे की कोई किल्लत नहीं है, जो भी जन कल्याण के लिए काम होंगे वो किए जाएंगे। तो समाज कल्याण विभाग से नित्य नूतन योजनाएं, नई नई कल्याण योजनाएं निकल रही हैं। तमाम लोगों को जो असमर्थ हैं, दिव्यांग हैं या बेसहारा हैं, उनको लाखों की संख्या में लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास की बात करें तो आप देखते होंगे कि हर जिले में, कस्बे कस्बे में प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं। तो उसी सबका चमत्कार है कि नेक नियति से जब सरकार चलाई जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अभूतपूर्व, जो कभी नहीं हुआ था, ऐसा विकास प्रदेश का हो रहा है। हम कामना करते हैं कि ये स्पीड इसी तरह चले और आगे बढ़े। सर, सपा प्रमुख अखिलेश यादव बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। अखिलेश कह रहे हैं कि भाई भाजपा का काम है गौशाला बनवाना, गाय से दुर्गंध आती है। बड़ा बयान, इत्र से खुशबू आती है, समाजवादी पार्टी खुशबू पसंद करती है। तो इन सब बयानों को सर कैसे देखते हैं, कैसे प्रभाव पड़ता है इस पर आगे? अब देखिए, अखिलेश यादव जी सपा के नेता हैं, विरोधी पार्टी के नेता हैं, तो आप भी अगर अखिलेश यादव जी की जगह होते तो क्या चाहते? किसी तरह कुछ कमी बताई जाए, किसी तरह कुछ कमी निकाली जाए, तो ये सरकार अलोकप्रिय हो जनता में, तो उनको अवसर मिले। तो अपनी बात ऐसे ढंग से कहते रहते हैं, और जबकि मन में वो भी जानते हैं कि गो आश्रय स्थलों से कितना पशुधन का विकास प्रदेश का हो गया है। शुरू में लोगों को विश्वास ही नहीं होता तो कितना संभव हो पाएगा। और फिर उनके लिए तो उनको तो चाहिए कि गायों का जो काम श्री कृष्ण भगवान के समय से हमारी परंपरा में, संस्कृति में माना जाता है कि उनका गायों की पूजा करने की बात होती है। तो इस प्रकार की छोटी बातों को ध्यान नहीं देना चाहिए। लोग जैसे कहते हैं ना कि हाथी अपनी चाल चले जाते हैं और कुत्ते भूखते रहते हैं, तो वो जो समाज की सेवा में लगे हुए और देश की सेवा में लगे हुए लोग हैं, उनको इन आलोचनाओं वगैरह का इनकी ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए।